हेलो, नमस्ते। मैं बी आर सोलंकी जीएस स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के खनिज टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में धात्विक खनिज के बारे में पढ़ा, जिसमें लौह खनिज यानी लोएस्क और मैग्नीज के बारे में पढ़ा कि इनकी खाने राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं, उनके उत्पादक क्षेत्र कहाँ हैं। आज हम इस वीडियो में धात्विक खनिज के अंतर्गत अलोहा खनिज के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। वो खनिज कौन कौन से राजस्थान में उत्पादित होते हैं और उनकी खाने कौन कौन सी हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अलोह खनिज के अंतर्गत हम तांबा, सीसा दस्ता, सोना, चांदी और टंगस्टन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सुने आप, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहला खनिज है तांबा, कॉपर। अलोह खनिज में तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। मानव ने सर्वप्रथम इसी खनिज की खोज की थी। सर्वप्रथम मानव ने तांबे की खोज की थी। तांबा खनिज है, विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, इसीलिए इस खनिज को सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में विश्व में सर्वाधिक जो तांबा का जो उत्पादन है दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र चिली में किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जो तांबा का जो उत्पादन है वो चिली देश में किया जाता है। प्रथम स्थान है विश्व में। और भारत में सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। यहाँ पर तांबे का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो भारत का, वो है मलज खंड। मलज खंड, तो मलज खंड जो क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान का भारत में तांबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। राजस्थान का भारत में तांबे के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तांबे के विभिन्न प्रकार के अयस्क होते हैं, जैसे क्यूप्राइट, मेलाकाइट, एजुराइट और कॉपर पाइराइट। ये तांबे के अयस्क हैं, कॉपर पाइराइट। तो तांबे के विभिन्न प्रकार के अयस्क भी होते हैं, जैसे क्यूप्राइट, मेलाकाइट, एजुराइट, कॉपर पाइराइट। राजस्थान में तांबे का जो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है, इसको मानचित्र में चलिए दर्शाते हैं। तो राज्य में तांबा उत्पादक क्षेत्र का मानचित्र में खनन क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादक क्षेत्र झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू राज्य में तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू।
इसके अलावा इस झुंझुनू में कोल्हन, मंथान, बरखेरा, बबाई, ये अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं झुंझुनू जिले में। झुंझुनू के बाद दूसरा तांबा उत्पादक जो जिला है वो है अलवर। अलवर में तांबे की खान है खोदरीबा। खोदरीबा अलवर की तांबे की प्रमुख खान है। इसके अलावा यहाँ पर अलवर में नील भंडार का भी पता चला है, वो है कुशलगढ़, थानागाजी, सैनपरी। ये अलवर के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर तांबे के नील भंडार पाए गए हैं। अलवर के बाद उदयपुर। उदयपुर में तांबे के प्रमुख क्षेत्र है अंजनी सलुम्बर और दरीबा। ये तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं उदयपुर जिले में। उदयपुर के अलावा बीकानेर जिले में भी तांबे का एक क्षेत्र है बिदासर। बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर के अलावा चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। आकोला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़। तो यह है राज्य में तांबा उत्पादक क्षेत्र। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई है। राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो एक उपक्रम खेतड़ी झुंझुनू में शुरू किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू। नौ नवंबर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत में की गई थी। इसका एक छोटा उपक्रम राज्य के खेतड़ी झुंझुनू जिले में भी स्थापित किया गया है। तो ये था तांबा। और तांबा एक ऐसा खनिज है जिसके साथ अन्य खनिज को मिलाने पर भी एक नया खनिज तैयार हो जाता है। जैसे तांबा के साथ रांगा मिलाने पर कांसा बन जाता है। तांबा के साथ एल्यूमिनियम को मिलाने पर पीतल बन जाता है। तांबा के साथ निकल मिलाने पर जर्मन सिल्वर बन जाता है। जर्मन सिल्वर। और तांबे के साथ सोना मिलाने पर रोल गोल्ड बनता है। क्या बनता है? रोल गोल्ड। तो ये था तांबा खनिज। अब हम राज्य का दूसरा आलू खनिज सीसा जस्ता के बारे में पढ़ते हैं। सीसा जस्ता खनिज को जुड़वा खनिज कहते हैं। जुड़वा खनिज, इसे 2 in 1 खनिज भी कहा जाता है। 2 in 1। विश्व में सर्वाधिक कनाडा देश में इस खनिज का उत्पादन किया जाता है।
दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बड़ी शीशे जस्ते की जो खान है वो कनाडा की सुलिवन खान विश्व की सबसे बड़ी खान है, सुलिवन। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल क्षेत्र शीशा जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया देश का। भारत में राजस्थान राज्य शीशा जस्ता खनिज में प्रथम स्थान रखता है। यह देश का 99% जस्ता और 80% शीशा का उत्पादन करता है। शीशे के अयस्क कैल्मिन, गैलेना, जिंकाइट, पाइरोलाइट, कैल्मिन, गैलेना, जिंकाइट, पाइरोलाइट और विमेलाइट, ये शीशा जस्ता के अयस्क हैं। शीशे जस्ते की कौन कौन सी राज्य में प्रमुख खाने हैं इसका अध्ययन करते हैं। राजस्थान के मानचित्र में प्रमुख खानों का अंकन करते हैं। देश में सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान उदयपुर की जावर खान है। इन उदयपुर जिला सर्वाधिक राज्य में शीशे जस्ते का उत्पादन करता है और यहाँ की सबसे बड़ी खान जावर। देश की नहीं एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खान है जावर क्षेत्र। जावर क्षेत्र के अलावा मोचिया मगरा और बरूड मगरा ये भी इनके उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर के बाद सवाई माधोपुर जिले में भी चौथ का बरबड़ा क्षेत्र शीशे जस्ते का उत्पादक क्षेत्र है। चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर। इसके बाद राजसमंद जिले में रामपुरा दरीवा, भीलवाड़ा जिले में रामपुरा आगुंचा और गुलाबपुरा प्रमुख क्षेत्र है। गुलाबपुरा तो यह है राज्य में शीशा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र। राज्य में शीशे जस्ते के परिशोधन की 2 प्रयोगशालाएं प्लांट भी लगाए हुए हैं। पहला है सुपर जिंक स्मेल्टर। इसकी स्थापना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में की गई है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ 2005 में। इंग्लैंड देश के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से? इंग्लैंड। दूसरा प्लांट है जिंक स्मेल्टर प्लांट। इसकी स्थापना देबारी उदयपुर में की गई है। देबारी उदयपुर में। वर्तमान में ये वेदांता समूह नैश जिंक प्लांट को
अधिग्रहण कर लिया वेदांत समूह ने। तो ये था सीसा जस्ता जुड़वा खनिज। अब हम तीसरा जो अलोक खनिज पढ़ने जा रहे हैं वो है सोना। तीसरा खनिज है वो है सोना, गोल्ड। सोना का राज्य में नाम मात्र का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अफ्रीका देश करता है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो खान सोने की है वो है जोहान्सबर्ग। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। सोने का जो जमाव है वो प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है। प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जो खान जोहान्सबर्ग और विश्व का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र सोने का है वो दक्षिण अफ्रीका। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोना उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कोलार और हट्टी क्षेत्र सोने के उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान में सोने का जो जमाव है, जो भंडारण है, वो एकमात्र जिला बांसवाड़ा में पाया गया है। बांसवाड़ा का जगतपुरा भुकिया यह सोने के भंडार पाए गए हैं। जगतपुर भुकिया बांसवाड़ा में। इसके अलावा उदयपुर में और सिरू जिले में भी सोने के भंडारों का पता चला है। उदयपुर में खेड़ा, भूमिकिया और रायपुर। खेड़ा, भूमिकिया और रायपुर। खेड़ा, भूमिकिया और रायपुर क्षेत्र में सोने के भंडारों का पता चला है। और सिरोही जिले में बसंतगढ़ के अलावा एक स्थान है अजारी में सोने के भंडारों का पता चला है। अब तीसरा जो अलोक खनिज हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी चौथा, वो है चांदी। अलोक खनिज पढ़ेंगे वो है चांदी, सिल्वर। चांदी का विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादक राष्ट्र है वो है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र मैक्सिको सर्वाधिक विश्व में चांदी का उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ की प्रसिद्ध खाने हैं चिहुआहुआ और हुआल्गो। ये विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खाने हैं मैक्सिको देश में। एशिया की जो सबसे बड़ी खान है वो है बादवीन म्यांमार देश में। ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, बादवीन, म्यांमार। भारत में सर्वाधिक जो चांदी का जो उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है चांदी उत्पादक राज्यों में। चांदी के जो अयस्क हैं वो है अर्जेंटाइट। चांदी का जो अयस्क है उसका नाम है अर्जेंटाइट और दूसरा है हॉर्न सिल्वर। अर्जेंटाइट और दूसरा हॉर्न सिल्वर। ये चांदी के दो अयस्क हैं।
राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का जो उत्पादन है वो उदयपुर की जावर खान में से किया जाता है। सीसा जस्ता का जहाँ उत्पादन किया जाता है उसके साथ ही चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर की जावर क्षेत्र उदयपुर भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा में भी रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा में भी चांदी के भंडारों का पता चला है। रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा, तो जावर क्षेत्र उदयपुर, रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा ये राज्य के चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं। तो राजस्थान का देश में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है। चांदी विद्युत का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। विद्युत का सबसे जो अच्छा जो सुचालक जो खनिज है वो चांदी को माना गया है। और चांदी का अधिकांश जो उपयोग है आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो खनिज है पांचवा अलो खनिज टंगस्टन। अब हम पढ़ेंगे पांचवा अलो खनिज जो राज्य में उत्पादित होता है वो है टंगस्टन। टंगस्टन खनिज का जो उपयोग है वो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इस खनिज का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन सर्वाधिक नागौर जिले की रेवत पहाड़ी और डेगाना भाकरी क्षेत्र में किया जाता है। ये देश की सबसे बड़ी खान है। नागौर जिले में बेगाना भाकरी रेवत पहाड़ी देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खानें हैं। इसके अलावा नागौर के अलावा अजमेर और नागौर के अलावा अजमेर और नागौर की सीमा पर पिपलिया, सेवरिया, बीजावल में भी इस खनिज के भंडारों का पता चला है। पिपलिया, सेवरिया, बीजावल। पाली जिले में टंगस्टन की जो खान है वो है बराठिया क्षेत्र, पाली जिला। और शिरोई का वाल्दा क्षेत्र, पाली का बराठिया, शिरोई का वाल्दा क्षेत्र और उदयपुर का अमरतिया क्षेत्र भी टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है। तो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इस खनिज का प्रयोग किया जाता है। धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज के अंतर्गत हमने अलो खनिज में तांबा, सीसा दस्ता, सोना, चांदी और टंगस्टन के बारे में अध्ययन किया। हमने पिछले वीडियो में 3 प्रश्न पूछे थे, तो इसी वीडियो में भी मैं वापस 3 और प्रश्न पूछ रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है मैं राजस्थान का जो खनिज टॉपिक का जो अंतिम वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी प्रश्नों के
आंसर दूंगा। आपको प्रत्येक वीडियो में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। जो सर्वाधिक सही प्रश्नों के जवाब देता है उनका नाम हमारे जीएस स्टडी ग्रुप में लिया जाएगा। तो आज के 3 सवाल हैं, कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला सवाल है, चुकी का माता एक प्रसिद्ध खान है। आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध खान, ये जो मैंने खनिज पढ़ा है अलोह खनिज, इसमें से किस खनिज की प्रसिद्ध खान है। दूसरा प्रश्न है, विटवाटरसलैंड या रैंड पहाड़ी जो सोने के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ये विश्व में किस देश में है। आपको देश का नाम बताना है। विटवाटरसलैंड या रैंड पहाड़ी, देश का नाम बताना है कि किस देश में ये सोने के भंडार है। आज का तीसरा प्रश्न, टंगस्टन खनिज का अयस्क कौन सा है। टंगस्टन खनिज का जो अयस्क कौन सा है, आपको बताना है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।